हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री। जैसे कि लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था विलय और ब्लैक के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार की बात करूं तो बिलियन के निम्न 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रकार की बात करूं तो अवयवों की मात्रा के आधार पर। सेकंड पढ़ते हैं हम अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। थर्ड पढ़ते हैं हम विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आइए जानते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर जो हमारे बिलियन होते हैं बेटा वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार होता है तनु विलियन, सेकंड होता है सांद्र विलियन, थर्ड होता है बेटा संतृप्त विलियन, फोर्थ होता है असंतृप्त विलियन और फिफ्थ होता है हमारा अति संतृप्त विलियन। आइए जानते हैं इन सभी विलियनों के बारे में। बात करते हैं प्यारे बच्चों विलियन के प्रकार। विलियन के मैं विलियन के प्रकार की बात करूं तो बेटा निम्न 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार की मैं बात करूं तो बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 5 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको भी बताया। फर्स्ट होता है बेटा हमारा तनु विलियन, सेकंड होता है सांद्र विलियन, थर्ड होता है संतृप्त विलियन, फोर्थ होता है प्यारे बच्चों असंतृप्त विलियन, फिफ्थ होता है आपका अति संतृप्त विलियन। बात करते हैं प्यारे बच्चों तनु विलियन की। तो तनु का मतलब क्या होता है बेटा? हल्का। तनु का मतलब क्या होता है? हल्का। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा हल्के से, मतलब उसका ये है, वो कहना चाह रहा है कि जो विलय की मात्रा क्या है हल्की, यानी हल्के का मतलब बेटा कम। विलय की मात्रा हम कह सकते हैं इस तरीके से कि वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा मात्रा कम हो, ऐसा विलियन तनु विलियन कहलाता है। कहने का मतलब ये है वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम हो, वह ऐसा विलयन क्या विलयन कहलाता है? हमारा तनु विलयन कहलाता है। आइए जानते हैं सांद्र विलयन के बारे में। बेटा सांद्र का मतलब क्या होता है? यहां जान लो। सांद्र का होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़े का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जो हमारा विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ की मात्रा अधिक हो। विलय पदार्थ की मात्रा क्या हो प्यारे बच्चों? अधिक हो। हम यहाँ कह सकते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। बात समझ आई? सांद्र विलयन कैसे? आपसे एक प्रश्न है, मैं आपसे कहूं बेटा हमारे पास जो है एक गिलास पानी है। क्या है? 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी में जो है हमने 1 चम्मच ग्लूकोज डाल ली। 1 चम्मच क्या डाल ली बेटा? हमने ग्लूकोज डाल ली। अब मैं बात करूं आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मैंने विलयन बनाया है, ये जो सॉल्यूशन बनाया है, ये कैसा विलयन है? तनु विलयन है, सांद्र विलयन है? तनु विलयन है या सांद्र विलयन है? तो आपका आंसर होगा तनु सांद्र। तनु या सांद्र।
प्यारे बच्चों, ना ही तो ये हमारा तनु होगा और ना ही सांद्र होगा। जैसे आपने अब से पहले एक कहानी सुनी होगी बेटा कि देखो एक रेखा से खींच दी जाती है, वो पूछता है कि हाँ ये जो रेखा हमारी छोटी रेखा है या बड़ी रेखा है। आप बता पाओगे कि छोटी है बड़ी है? सेकंड पदार्थ से किसी चीज का कंपैरिजन नहीं करते तो हम नहीं बता सकते कि ये जो हमने बिलियन बनाया है प्यारे बच्चों ये सांद्र है या तनु है। अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये कहूं कि एक 2 बिलियन है हमारे पास, एक तो ये एक गिलास, एक गिलास पानी में 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया। दूसरा है हमारे पास एक गिलास ही पानी है और उसमें 5 चम्मच ग्लूकोज डाल लिया। कितने चम्मच? 5 चम्मच ही ग्लूकोज डाल लिया। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से कौन सा विलयन सांद्र है और कौन सा हमारा तनु है, तो आप कहोगे कि जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या होगा? हमारा तनु विलयन, यानी कि जो फर्स्ट पद आए तनु होगा। जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो आप कह पाओगे ये कैसे विलयन है? सांद्र विलयन है। आइए आगे, जब हम संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ते तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम से अधिक हो। प्यारे बच्चों, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम से अधिक हो, कैसा विलयन कहलाता है? हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने कोई विलयन बनाया, डिब्बे में इसमें जो है विलय पदार्थ घोल दिया और विलय पदार्थ की जो क्षमता है मात्र और मात्र बेटा 10 चम्मच घोलने की है, हम ऐसे समझ सकते हैं। और इसकी जो क्षमता है विलय पदार्थ को घोलने की 10 चम्मच घोलने की है, लेकिन हमने क्या करा? 11वीं चम्मच इसमें डाल दी, 11वीं चम्मच तप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कैसा विलयन होता है प्यारे बच्चों? ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम से थोड़ा कम हो, अधिकतम से थोड़ा कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम से थोड़ा कम हो। अधिकतम से थोड़ा कम हो, मान लो बेटा हम कोई बिलियन बना रहे हैं, उस बिलियन में जो विलय पदार्थ की मात्रा हम 10 चम्मच घोल सकते हैं, अधिकतम ये है। बट हमने जो है 10 चम्मच की जगह उसमें 9 चम्मच घोल दी। कितनी चम्मच? 9 चम्मच घोल दी। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हमारा संतृप्त विलयन, यानी कि असंतृप्त विलयन कहलाता है। अधिकतम से थोड़ा कम, 10 चम्मच घोलने की क्षमता है, 9 चम्मच घोल दी, तो ये कैसा विलयन बन गया बेटा? हमारा असंतृप्त विलयन बन गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अति संतृप्त विलयन किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? अति संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं। देखो अति संतृप्त विलयन कैसे विलयन है? किसी निश्चित ताप पर, किसी किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की वह मात्रा जिसे थोड़ा पिघलाकर
विलय पदार्थ की मात्रा जोड़ दी जाए, ऐसा विलयन क्या कहलाता है हमारा? ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। मान लो बेटा हमारे पास कोई विलयन है, यहां तक बात समझ आई? हमारे पास कोई विलयन है और इस विलयन की जो अधिकतम यानी कि विलय पदार्थ को घोलने की इसकी जो अधिकतम मात्रा है वो 15 चम्मच है। कितनी है? 15 चम्मच है। बट हमने क्या करा, इसे किसी साधारण ताप पर गर्म करने के बाद में इसमें 1 चम्मच और ऐड कर ली, यानी कि जो इसकी अधिकतम मात्रा थी अधिकतम मात्रा से थोड़ा और ज्यादा ऐड कर लिया। ऐसा विलयन क्या है हमारा? कब कर लिया? साधारण ताप पर गर्म करने पर। ऐसा विलयन हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाता है। आई होप की चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल प्यारे बच्चों एक बेहतरीन क्लास के साथ।